हम स्टार्ट कर रहे हैं आबेल प्रमेय, आबेल थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं, फिर इसका प्रूफ देखेंगे हम। इफ सीरीज सिग्मा एन, सिग्मा बी एन, सिग्मा सी एन आर कन्वर्ज टू ए बी सी रिस्पेक्टिवली, जो फर्स्ट सीरीज है वह ए पर कन्वर्ज हो रहा है, सेकंड सीरीज बी पे कन्वर्ज हो रहा है और थर्ड सीरीज सी पर कन्वर्ज हो रहा है। एंड सी एन इज इक्वल टू ए जीरो ए एन प्लस 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 ए एन बी जीरो, देन सी इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है ए डॉट बी। यदि श्रेणियां सिग्मा एन, सिग्मा बी एन, सिग्मा सी एन क्रमशः ए बी सी की ओर अभिसरण करती हो और सी एन इज इक्वल टू ये दिया गया है, तब सी इज इक्वल टू ए डॉट बी हमें प्रूव करना है। हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। गिवन सीरीज आर, दी गई श्रेणियां हैं सिग्मा ए एन, ये आएगा ए जीरो प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस एंड सॉन एन प्लस एंड सॉन। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये सेकंड सीरीज है और ये थर्ड सीरीज है। इस प्रकार से ये तीनों सीरीज हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम फर्स्ट सीरीज का पार्शियल सम ले रहे हैं ए एन बी अ पार्शियल सम ऑफ सीरीज 1, बी एन बी अ पार्शियल सम ऑफ सीरीज 2 और सीरीज 3 का जो पार्शियल सम है वो सी एन है, सी एन बी अ पार्शियल सम ऑफ सीरीज 3। मतलब श्रेणी 1 का आंशिक योगफल है ये, यह श्रेणी 2 का आंशिक योगफल है और ये श्रेणी जो 3 है इसका आंशिक योगफल है। अब पार्शियल सम हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें पता है अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो पार्शियल सम भी कन्वर्जेंट होता है। इसका उल्टा भी आप याद रखिए, अगर पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तो सीरीज भी कन्वर्जेंट होता है ना। तो कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट तभी होगा जब पार्शियल सम कन्वर्जेंट है, कोई भी सीरीज डाइवर्जेंट तभी होगा जब पार्शियल सम डाइवर्जेंट है। तो हमने ये तीनों सीरीज का पार्शियल सम यहाँ पे मान लिया है। अब पहला जो सीरीज है वह ए पर कन्वर्ज होता है, दूसरा जो सीरीज है वह बी पे कन्वर्ज होता है और तीसरा जो सीरीज है वह सी पे कन्वर्ज होता है। तो पार्शियल सम भी, ये पार्शियल सम ए पर कन्वर्ज होगा, ये जो पार्शियल सम है कैपिटल बी में कन्वर्ज होगा और ये जो पार्शियल सम है वह कैपिटल सी में कन्वर्ज होगा। तो हमने यहाँ लिखा है इट इज गिवन दैट सीरीज ए एन, सीरीज बी एन, सीरीज सी एन converge to A, B, C respectively, thus its partial sum are also converge A, B, C respectively. That is, A n is converges to A, B n is converges to B, and C n is converges to C. That is, limitation n tentative A n is equal to A, B n का जो लिमिट है वो B होगा और C n का लिमिट C होगा। ये इक्वेशन नंबर हमने 4 दिया। अब क्वेश्चन में C n इज इक्वल टू ये दिया गया है, क्या दिया है? सी एन इज इक्वल टू ए जीरो बी एन प्लस, इसको और अच्छे से हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो सी एन इज इक्वल टू ऐसे भी आप लिख सकते हो, ए जीरो बी एन प्लस ए वन बी एन माइनस वन प्लस फिर आएगा एंड सन, इस प्रकार से ए एन और बी जीरो। सबसे पहले एन के प्लेस पे जीरो रखते हैं, एन के प्लेस जीरो पुट करेंगे तो यहाँ सी जीरो आएगा, तो यहाँ पे ए जीरो बी जीरो एक ही टर्म मिलेगा। जब एन इक्वल 1 रखेंगे तो हमें 2 टर्म मिलेंगे। एन इक्वल 1 रखते हैं यहाँ तो क्या आएगा, ए जीरो बी वन प्लस ए वन बी जीरो आएगा, 2 टर्म मिलेंगे। एन इक्वल क्या रखते हैं 1, तो यहाँ पे एन इक्वल 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे, इसके आगे वाला टर्म नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे बी माइनस 1 हो जाएगा। देखो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, है ना। सी एन इज इक्वल टू क्या है हमारा, ए जीरो बी एन प्लस ए वन बी एन माइनस 1 प्लस ए टू बी एन माइनस 2 प्लस 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 प्लस, इस प्रकार से, है ना। अब आप देखिए अगर मैं n के लिए 0 रखूं तो ए जीरो बी जीरो आएगा, यहाँ पर ए वन बी माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 अलाउ नहीं है तो आगे टर्म नहीं मिलेगा क्योंकि n का मिनिमम वैल्यू 0 होगा, n का सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा 0, 0 1 2 ऐसे होगा, है ना। n का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अगर हम n के लिए 0 लें तो ए जीरो बी जीरो आएगा। अगर n के लिए 1 पुट करें C1 तो क्या आएगा, ए जीरो बी वन प्लस ए वन बी जीरो, आगे टर्म नहीं मिलेगा। एन को अगर 1 पुट करें, एन को 2 पुट करें तो 3 टर्म्स मिलेंगे, मतलब आएगा ए जीरो बी टू प्लस ए वन बी वन प्लस ए टू बी जीरो। इस प्रकार से आपने C0 C1 C2 ये आपने निकाल लिया और ये जो लाइन है ये हमें क्वेश्चन में मिला है, क्वेश्चन में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, हम ए एन और बी एन का प्रोडक्ट करना है। ये हमारा ए एन है और ये हमारा बी एन है, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, ए जीरो इंटू बी जीरो, इस सभी का मल्टीप्लाई इन सबके साथ होगा।
तो A0 इंटू B0 आएगा, वैसे ही A0 इंटू B1 आएगा और A1 इंटू B0 भी आएगा। फिर A0 इंटू B2 आएगा, A1 इंटू B1 आएगा, A2 इंटू B0 आएगा। इस प्रकार से इसमें जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी पद हैं, सबका इनके सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा। मतलब A0 का मल्टीप्लाई भी सबके साथ होगा, A1 का मल्टीप्लाई भी सबके साथ होगा, A2 का मल्टीप्लाई भी सबके साथ होगा। इस प्रकार से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हमारा बन जाएगा C0, ये वाला बन जाएगा C1, ये वाला बन जाएगा C2। तो हम देख रहे हैं C0 प्लस C1 प्लस C2 एंड सॉन Cn, ये हमारा बन जाएगा कैपिटल Cn। तो कैपिटल Cn आ रहा है An इंटू Bn। लिमिट लगा देते हैं, तो इसका लिमिट कैपिटल C हो जाएगा, इसका लिमिट कैपिटल A हो जाएगा, इसका लिमिट कैपिटल B। इस प्रकार से जो क्वेश्चन प्रूव करना था वो प्रूव हो जाएगा।